गौरवान्वित करें। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। भारत माता की, भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज वाल्मीकि समाज द्वारा आयोजित इस दिवाली मिलन समारोह के अंदर पार्टी के और समाज के सम्मानित भाई मुरली जी, भाई तानाजी जी कल्याणा और अशोक जी, पन्नालाल जी, मुकेश जी छापरवाल और पार्टी के सभी पदाधिकारी गण और वाल्मीकि समाज के सम्मानित बंधुओं गण, मैं आपको एक बात पूछूंगा, 2-3 बातें पूछूंगा कि आपने कभी प्रधानमंत्री के पास पहुंचने की कोई पहुंचा है आज तक? प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंचा है आज तक? नहीं पहुंचा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के पैर स्वयं ने हाथ से धोए, ये देखा? अरे देखा कि नहीं? बोलो, नहीं देखा तो कहना नहीं ये फालतू बात कर रहे हो। देखा? तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो स्वयं के जो इस देश की सफाई व्यवस्था करते हैं, वो सबसे ज्यादा मेरे लिए पूजनीय है। ये उनके संस्कार है, उनका जीवन है। जब भीमराव अंबेडकर, सुनना, भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े जिन्होंने कानून बनाया इस देश का कानून बनाया, भाई देश कैसे चलेगा, कानून सारा बनाने वाला भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन उनको एक भी दिन कोई सम्मान नहीं दिया। भारत गौरव दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लोकसभा में वो लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ हराने में लगे, उनको हराने में लगे, ये सत्य, आप पता कर लेना। और वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को अगर पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में पहली बार कोई भेजा तो जयपुर से राजस्थान की विधानसभा में, जो अपने यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पे थे, मैं नाम भूल गया उनका, श्री कृष्ण वाल्मीकि थे, उनको राज्यसभा में राजस्थान से भेजा था। अब किसी बड़े घर के बड़े परिवार के आदमी को नहीं भेजा, ये थे भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद, जो भी अपने ही समाज से आते थे, ये सम्मान किसी ने दिया है। अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है, वो अब पहले अपने कोविंद साहब थे, अब जो बनी है मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू, वो आदिवासी समाज से। तो सबको ये दोनों परिवर्तन कब हुए? मोदी जी आए तब। पहले 65 वर्षों में हुए, बताओ 65 वर्षों में, भले राजेंद्र प्रसाद से लेकर आज तक कोविंद साहब तक, फखरुद्दीन जी बल्कि जाकिर हुसैन जी बन गए, जाकिर हुसैन जी बने, फखरुद्दीन जी बने, अली अहमद मोहम्मद, कितने बने, अली मोहम्मद धन्नी, सब बन गए, लेकिन कोविंद साहब नहीं बन सके। मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू नहीं बनी। वो खाली अपने को यही समझ रहे थे कि ये तो वाल्मीकि समाज हमारी बापूती है, हमारे जेब में। आज भारतीय जनता पार्टी पहले वाली सरकार थी, अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे, क्या कहते थे पता है आपको? इस खजाना पे सबसे बड़े, ये सब बातें अखबार की बोल रहा हूँ मैं, मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, कि सबसे इस बड़े खजाने पर अधिकार किसका? मुसलमान का। खजाने पे अधिकार, पहला अधिकार किसका? मुसलमान का। मोदी जी कहते हैं हिंदू और मुसलमान का नहीं, गरीब का। जो गरीब हो, अब शौचालय सारे देश में बने तो उन्होंने कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, 15 करोड़ घरों पे शौचालय बनाए तो गरीब के घर बनाए, घर बनाए तो फतेहलाल और फखरुद्दीन नहीं किया, न फतेहलाल के बनाओ तो फखरुद्दीन के बनाओ, रामलाल के बनाओ कि रामेश्वर के बनाओ,
कि मोहम्मद के बनाओ, मानदल के बनाओ, जो गरीब है उसका बने। ये काम किया नरेंद्र मोदी ने। आज 5 किलो राशन पिछले 5 साल से फ्री मिल रहा है। आप में से मिलता कि मिलता है? मिलता होगा, मिलता होगा। गरीब जो होगा उसको देखो, वो आपने बीपीएल सबने नहीं, बीपीएल। तो अब मैं ये कहता हूँ जो भी नियम है वो सब गरीब के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नियम जितने बने हुए हैं गरीब के लिए बने हुए हैं। आज आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, बताया आपको? अपना स्मार्ट सिटी बनाए। उसमें मेरा अंदाज है कि लगभग 300-400 कर्मचारी लगे हुए होंगे। स्मार्ट सिटी में लगे कि नहीं लगे? और अब उधर के 20 वार्ड, 30 वार्ड, ये 50 वार्ड क्या हो जाएगा? सीवरेज डल जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी सीवरेज? अब सीवरेज तो नालियों का काम खत्म, लेटरिन बाथरूम आधा काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और 5 साल फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तो सारे शहर के अंदर सीवरेज लग जाएगा, तो आधा काम हो जाएगा। सड़कें ऐसी पक्की हो जाएगी कि बुआरा खाली यूं करो न साफ। अब सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ बताओ? अरे वाल्मीकि समाज को हुआ कि हुआ है? और कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करेगी। वो चुनाव आएंगे न बस कह देंगे कि हम गैस की सिलेंडर 500 रुपये कम कर देंगे। कितने रुपये 5 साल पहले करते हैं ना। अभी परसों यहाँ अपने सेक्टर के इधर गैस बेचने वाले रहते हैं हॉकर, मैं गया, उन्होंने बुलाया कि भाई हमारे हॉकर सब मिलना चाहते हैं आपको, मीटिंग कर रहे हैं। मैं गया, मैंने पूछा उनको कि भाई गैस सिलेंडर कितना मिले, क्योंकि मेरे घर वाले लाते मुझे नहीं पता। 1100 रुपये लगते ये पता जरूर था। तो उन्होंने कहा साहब 1134 में है। तो मैंने पूछा भाई 500 रुपये तो गहलोत साहब ने कम किए, 200 रुपये मोदी जी ने कम किए, तो 700 कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 200 रुपये मोदी जी वाले जरूर कम हो गए, 934। ये बात सही है कि है? 500 मोदी को अभी तक वो वहां से कागज भेजा है कि गहलोत साहब ने वो आया ही नहीं रात में। मोदी साहब वाला तो फोन से ऑनलाइन हो गया तो 200 रुपये कम चालू हो गए उसी दिन। अब कल सरकार ने घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने, कि हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपये कम करेंगे। 1 महीने बाद वो गैस कम में मिलने लगते। तो ये सब झूठी सरकार है, छोटे वायदे करती है और बस वही काम करती है कि अब परीक्षा कितने बार, 19 बार पेपर लीक हुए। कितने बार? अब पेपर लीक हुए तो अपन कहते हैं यहाँ उदयपुर के अंदर एक पेपर लीक होता है 1-1 लाख लोग आते हैं। मोटरसाइकिल स्कूल निकलने की जगह नहीं होती। कोई बाड़मेर से आ रहा है, कोई पासवाड़ा से आ रहा है, कोई कुशलगढ़ से आ रहा है, और आने के बाद पेपर लीक। अब लीक के अंदर वो बाबरा देखता है कोई नौकरी मिल जाएगी, वो लीक भी वही कराते हैं, पैसे भी वही खाते हैं, पैसे यूं खाते हैं। फिर परीक्षा सब बढ़िया हो जाएगी तो फिर नौकरी देनी पड़ेगी। उनको नौकरियां देनी नहीं है, उनको नौकरियां देनी है, खाली धक्के खिलाना। 19 बार पेपर लीक हुए और पेपर लीक के सब तार जाके गहलोत साहब तक जा रहे हैं। बाबूलाल कटारा दबाना, गोविंद सिंह डोटारा, ये सब मिले हुए, ये सब अखबारों में है। अब आप देखो ये 4 IRS अफसर गोविंद सिंह के, कोई तो बुआ की लड़की बन गई, कोई बहन की बेटी बन गई, ये बन गई। जो पहले तो बाद में 50-60% नंबर नहीं रहा, डायरेक्ट RS 4। एक गांव के अंदर 100 पुलिस के अंदर ASI बन गए। ये अखबारों में था, ये सब अखबारों में बात आई हुई है, मैं जो कह रहा हूँ। तो इस सरकार ने यही काम किया है। उन्होंने देखा कि राज एक बार आया, अब आना नहीं है, अब से तो लूटो फूटो। और मैं तो आपको आज भी कह रहा हूँ कि चाबी सरकार ने ले ली है, चुनाव आयोग ने इनसे चाबी, इनकी कलम ले ली है। बस 4 दिन, जिस दिन आपने वोट पेटी में डाला, कौन सा, तो विदाई का रास्ता गेट से बाहर हो जाएगी। जिस दिन आपका वोट का पेटी के अंदर भाजपा का वोट पड़ा, गहलोत साहब गेट से बाहर सचिव नमस्कार करके रवाना हो जाएंगे। बस
आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि ये उदयपुर का रास्ता, राजस्थान सरकार और दिल्ली का रास्ता जयपुर होके जाता है, जयपुर होके। हम तो उनके सिंबल है। जयपुर जीतेंगे तब दिल्ली के किले पे फतेह होगी, तब फतेह होगी। अब आप सोचो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको भी साल महीने की 4 छुट्टियां मिलती होगी, 5 छुट्टियां मिलती होगी। नरेंद्र मोदी का आपको एक माई का लाल बता दो, एक दिन 9.5-10 साल में छुट्टी लिए बताओ। आपने कहीं पढ़ा कि नरेंद्र मोदी आज वहां घूमने गए? या तो बॉर्डर पे जाएंगे और माँ 100 साल की उम्र में माँ का स्वर्गवास हो गया, 1 घंटे बाद रखी दी और काम पे लग गए। मेरे को तो अभी चुनाव लड़ने में 1 महीना हो गया है। आज आप जैसी मीटिंगें कर रहा हूँ, 1 महीने में नानी माँ याद आ गई। सही सी बात कह रहा हूँ, क्योंकि सवेरे 5 बजे उठो, 6 बजे तैयार हो, 7 बजे निकलो, रात को 12 बजे पहुंचो। वो 12 महीना वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। ये ईश्वर का चमत्कार है। कभी बुखार की नरेंद्र मोदी का सर दर्द हुआ, बुखार हुआ, कभी सुना? अपने सबको आता है, लेकिन भगवान का चमत्कार है। योगी जी जैसा व्यक्ति, उनकी बहन सब्जी आज भी सब्जी बेचती है, सब्जी बेचती है, चाय बना के पर्यटकों को देती है। ये ईश्वर के अवतार है। ऐसे लोग उन्होंने क्या कहा? अभी अपने उदयपुर में एक बात कही, उदयपुर में नहीं, भीलवाड़ा में एक बात कही, आपने अखबारों में पढ़ी होती कि कन्हैयालाल साहू अपने यहाँ उसकी हत्या हो गई थी। उसने लिख के दिया कि उसने 10,000 रुपये कोरोना उस आदमी को मदद किए जो नाम का था, साध नवाज के जो खां था, नाजिम, 10,000 रुपये की मदद की। ले भाई, उसी का गला काट डाला। अब गला काटने वाला वो तो क्या है, हमने ऐसी बहादुरी की, वो तो 2 क्षत्रिय युवक थे, उन्होंने दबोच दिया जान हथेली पे रख के, उससे वो पकड़े गए। और सारे तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, सारे सर तन से जुदा। सर का अपने यहाँ नहीं होता है। अपना तो मान लो कोई एक भाई दूसरे भाई को, मान लो किसी जात का भी हो तो डिंगर भाई क्यों बिना कसूर के मार रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो योगी जी ने क्या कहा, अगर मेरे उत्तर प्रदेश में ऐसा होता, उस चौराहे पे अगर वो मारता तो इस चौराहे पे वो मारा जाता। ये अखबारों में पढ़ा नहीं अपने आपने? क्या कहा कि अगर दिल्ली के चौराहे में थे वो गोली मार दो तो कई नाम पूजा बोल रहे चौराहे पार नहीं हो देते।